अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल इन्फो टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फेसबुक की 6 ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में जो आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त इन सेटिंग के बारे में नहीं जानते होंगे। और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि फेसबुक के बारे में यूट्यूब के ऊपर बनाई जाने वाली ये सबसे बेस्ट वीडियो होगी। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये सेटिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करने वाली हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरे चैनल पे नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1 पे जिस सेटिंग के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है टैग्स को ऑफ करना। टैग्स क्या होते हैं? जब आपका कोई दोस्त अपनी आईडी के ऊपर कोई पोस्ट अपलोड करता है या कोई तस्वीर अपलोड करता है तो वो आपको टैग कर देता है, जिससे वो तस्वीर या वो पोस्ट आपकी आईडी पे शो होने लग जाती है। कोई दोस्त आपकी आईडी, आपकी प्रोफाइल को चेक करता है तो जिस जगह पे आपकी पोस्टें शो हो रही होती हैं वहाँ पे वो आपको जो टैग की गई पोस्ट है वो भी शो होगी। अगर किसी ने कोई गलत पोस्ट कर दी है तो आपके देखने वाले दोस्त ये सोचेंगे कि ये पोस्ट आपने की है, उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये पोस्ट आपको टैग की गई है या आपने खुद की है। तो टैग्स से छुटकारा किस तरीके से पा सकते हैं, आइए मैं आप लोगों को टैग्स के ऊपर प्राइवेसी लगाना सिखाता हूं कि आप इसके ऊपर प्राइवेसी कैसे लगा सकते हैं ताकि आपका कोई भी दोस्त आपको कोई गलत पोस्ट या किसी भी तरीके की कोई पोस्ट आपको टैग ना कर सके। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले टैग्स को ऑफ किस तरीके से करना है ताकि आपका कोई भी दोस्त आपको किसी भी किस्म की कोई तस्वीर या कोई पोस्ट टैग ना कर सके। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी फेसबुक की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को एक कोने में 3 लाइन नज़र आ रही हैं, इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोगों के पास इस तरह की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने सिंपली करना ये है कि नीचे एक सेटिंग का बटन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद टाइमलाइन एंड टैगिंग के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने करना ये है, दोबारा फिर टैगिंग के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास इस तरह का कुछ इस इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड और फ्रेंड के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, या मेरी सेटिंग जो पहले थी वो इस तरह की थी और मैं चाहता हूँ कि कोई भी दोस्त मुझे किसी भी किस्म की पोस्ट टैग ना कर सके। तो उसके लिए आप लोगों ने सी मोर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ओनली मी के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप लोग ओनली मी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद कोई भी आपका दोस्त आपको किसी भी किस्म की पोस्ट टैग नहीं कर सकेगा। अगर वो करेगा तो आपकी प्रोफाइल के अंदर उसकी पोस्ट शो नहीं होगी। तो ये थी हमारी नंबर 1 पे सेटिंग। तो जी हाँ फ्रेंड्स, नंबर 2 पे हम लोगों ने जिस सेटिंग का इंतखाब किया है वो ये है कि फेसबुक के ऊपर आपके फ्रेंड शो हो रहे होते हैं कि आपके फ्रेंड कौन कौन से हैं, आप उनको कैसे प्राइवेट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स की जो लिस्ट है उसको कैसे प्राइवेसी लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स लिस्ट के ऊपर प्राइवेसी लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद कोने में आप लोगों को 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सेटिंग में जाना है। ये देखिए नीचे सेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये सेटिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद आप लोगों ने नीचे प्राइवेसी पे आना है। ये नीचे प्राइवेसी सेटिंग लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाएं। नीचे आप लोगों को ये हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ से मेरी जो फ्रेंड है हर बंदा देख सकता है कि मेरी कितनी फ्रेंड हैं और कौन कौन से हैं। तो अगर मैं इस पर प्राइवेसी लगाना चाहता हूँ तो उसके बाद मैं सी मोर के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं ओनली मी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मैंने ओनली मी के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जितने भी मेरे फ्रेंड थे, यानी कि मेरी जो फ्रेंड लिस्ट थी वो हाइड हो गई है। अब कोई दूसरा बंदा आके उसमें ना तो किसी को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और ना ही वो देख सकेगा कि मेरे फ्रेंड कौन कौन से हैं और कितने हैं। नंबर 3 पे हम लोगों ने जिस सेटिंग का इंतखाब किया है वो ये है कि आप लोग किस तरीके से पता चला सकते हैं कि आपकी जो फेसबुक आईडी है वो कौन कौन सी डिवाइस पे साइन इन है। अगर आप लोगों ने अपनी फेसबुक की आईडी किसी लैपटॉप में, किसी कंप्यूटर में, या आप लोगों ने अपने किसी दोस्त के मोबाइल में
साइन इन की थी, आपको याद भूल गया, और आप लोग अपने मोबाइल से किस तरीके से अपनी फेसबुक की जो आईडी है किसी दूसरे डिवाइस में अगर वो चल रही है उसको किस तरीके से साइन आउट कर सकते हैं। नुकसान ये है कि अगर आपकी आईडी आपके किसी दोस्त के मोबाइल में लॉगिन है, वो उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की पोस्ट करता है या किसी को कोई मैसेज करता है, तो कोई देखने वाला ये सोचेगा कि आप उस आईडी पे ये पोस्टें शेयर कर रहे हैं या आप लोग उस पर ये मैसेज कर रहे हैं। तो उसको किस तरीके से लॉग आउट करना है, आइए देखते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस सेटिंग में सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये मैंने फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। उसके बाद आप लोगों को 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। जब आप लोग क्लिक कर लेंगे आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने नीचे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद उसके बाद आप लोगों ने सिक्योरिटी एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें आप लोगों को नंबर 6 पे सिक्योरिटी एंड लॉगिंग नज़र आ रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, मुझे ये ऊपर शो कर रहा है कि आपकी ये फेसबुक की जो आईडी है Vivo S1 लाहौर पाकिस्तान, यानी कि मेरी जो आईडी है ये Vivo मोबाइल के अंदर लॉगिन है, यानी कि S1 मोबाइल है, इसके अंदर लॉगिन है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके अलावा मेरी जो फेसबुक की आईडी है वो किसी और डिवाइस पे लॉगिन तो नहीं है, उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, सी मोर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें मेरी जो आईडी है ये वाली, ये सिर्फ Vivo मोबाइल के ऊपर कनेक्ट है। अगर आपकी ये फेसबुक की आईडी किसी और मोबाइल के ऊपर कनेक्ट होगी तो आप लोगों को यहाँ पे वो मॉडल लिखा हुआ नज़र आएगा। इस डिवाइस के अंदर आपकी मोबाइल की जो आईडी है फेसबुक की वो इसमें लॉगिन है। उसके अलावा नीचे अगर आप लोग इसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो सिंपली अगर आप लोगों ने सिर्फ इनमें से एक को लॉग आउट करना है तो आप लोगों ने सिंपली ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से इसको क्या करें, लॉग आउट कर दें। यानी कि अगर आप लोग एक को करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग किसी एक जो 3 लाइन आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करके यानी कि इनमें से किसी एक डिवाइस से आप लोग अपनी आईडी जो है वो लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑल लॉग आउट करना है तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, तो मेरी आईडी जिस डिवाइस में लॉगिन होगी उससे लॉग आउट हो जाएगी। इससे आपकी फेसबुक की जो आईडी है कितने भी मोबाइल के अंदर लॉगिन होगी यहाँ से वो लॉग आउट हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मेरी फेसबुक की आईडी जो है वो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, नंबर 4 पे हम लोगों ने जिस सेटिंग का इंतखाब किया है, इस सेटिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने फेसबुक की आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बाद दफ़ा जब हम लोग पासवर्ड टाइप कर रहे होते हैं तो हमारा कोई दोस्त देख ले या हमारा जो पासवर्ड किसी भी टाइम चोरी हो गया है तो हम लोगों ने पासवर्ड को किस तरीके से चेंज करना है, तो इस सेटिंग में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग पासवर्ड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को कोने में 3 लाइन नज़र आ रही हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना है सेटिंग की ऑप्शन कौन सी है। ये सेटिंग की ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग लॉगिन की एक ऑप्शन नज़र आ रही है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोग इस तरह इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आप लोगों के पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें नीचे लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड, आप इसके ऊपर क्लिक करें। चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना पहले वाला पासवर्ड जो है वो डायल करना है और नीचे न्यू पासवर्ड डायल करना है। जो आप लोग न्यू पासवर्ड डायल करेंगे उसके बाद टाइप न्यू पासवर्ड, फिर दोबारा वो वाला पासवर्ड तीसरे नंबर पे आप लोगों ने डायल करना है तो हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है तो हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इस तरह आप लोग अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, नंबर 5 पे हम लोगों ने जिस सेटिंग का इंतखाब किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ज़बरदस्त सेटिंग है। इसमें हम लोग जान सकते हैं कि फेसबुक के ऊपर मेरे जो फ्रेंड है, मेरे करीब तरीब रहने वाले मेरे कितने फ्रेंड्स हैं और उनका आपस में फासला कितना है। तो आइए जानते हैं ये कैसे मुमकिन है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों ने करना ये है, अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को तो ये 3 जो कोने में लाइनें नज़र आ रही हैं, आप लोगों ने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे जाना है। ये आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रही है नियर बाय फ्रेंड्स, ये देखें ये ऑप्शन है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अलाउ लोकेशन, यानी कि आप लोगों ने अपनी लोकेशन को ऑन करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है।
जब आप इसके ऊपर ओके कर देंगे तो आप लोगों के पास ये आप लोगों के फ्रेंड जो आपके करीब तरीन हैं, ये अफजल जो है 17 किलोमीटर। उसके बाद ये देखें जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ये शो कर रहा है कि आपके जो करीब तरीन फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका दरमियानी फासला कितना है, वो किस जगह पे मतलब कि कितने फासले पे रहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, नंबर 6 पे हम लोगों ने जिस सेटिंग का इंतखाब किया है ये भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ज़बरदस्त सेटिंग है। इसमें हम लोग जब फेसबुक के ऊपर कोई पोस्टें पढ़ रहे होते हैं या हम लोग फेसबुक के ऊपर किसी भी किस्म की कोई न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ इस तरह की न्यूज़ होती है, हमारे पास टाइम कम होता है, तो बाज़ दफ़ा जब हम लोग दोबारा फेसबुक को ओपन करते हैं तो वो पोस्ट हमारे सामने नहीं आती, या वो हम लोग कोई भी किसी किस्म की न्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो न्यूज़ जो है दोबारा हमें नहीं मिलती। तो आप किस तरीके से उसको महफूज कर सकते हैं ताकि जब आपको बाद में जब भी टाइम मिले आप उसको आसानी से निकाल के पढ़ सकें। आइए आप लोगों को सिखाते हैं ये कैसे कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिंपली फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक पोस्ट है, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको मैं बाद में रीड करूँ। तो आप लोगों को कॉर्नर पे 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो सेव पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये मेरे पास सेव हो जाएगी। आप लोग इसको किसी भी फ़ाइल का नाम देके भी यहाँ से आप लोग कोई भी नाम लिख लें, उस नाम से भी आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये पोस्ट सेव कर ली है। उसके बाद अगर कोई वीडियो मेरे सामने आ जाती है, मैं वो भी सेव करना चाहूँ तो वो भी सेव हो जाएगी। इसी तरह 3 डॉट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और इसको आसानी से सेव कर लेना है। अब मसला ये है कि इसको देखना दोबारा अगर हम लोग रीड करना चाहते हैं तो कैसे होगा। आप लोगों ने फिर ये 3 आप लोगों को ऊपर लाइनें नज़र आ रही हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सेव्ड का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला। ये देखिए मैंने एक पोस्ट जो है ना वो सेव की। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए कि ये वाली पोस्ट जो है ये मैंने सेव की थी, ये मेरे सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी वीडियो सेव कर सकते हैं, जब मर्ज़ी आपका दिल चाहे आप लोग इसको वहाँ से निकालें और निकाल के पढ़ लें, या अगर आप लोग वीडियो है वो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ हो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी एक पैसे का भी नुकसान नहीं है। और